हेलो स्टूडेंट, अगली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सीखेंगे जिसमें सबसेट्स क्या होते हैं, सुपरसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये होते क्या हैं। यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले हम सबसेट्स की। तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों के माइंड में ये अच्छे से सेटअप हो जाए और आप लोग इसे भूलें ना कि सबसेट्स क्या होता है। हमने यहाँ पे सपोज किया एक सेट हमारे पास है ए जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ये मैंने सपोज कर लिया। एक सेट और है बी जिसमें एलिमेंट हैं 2 1 3 4। क्लियर हुआ। यहाँ पे जो सेट ए है इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 1 3 4 एलिमेंट्स हैं। ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए में बी के एलिमेंट हों। इसमें जो सेट ए है हमारे पास उसमें जो एलिमेंट हों वो बी से ही आए हुए हों, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये सिंबल है सबसेट का। अगर यहाँ पे मैं 5 राइट कर दूं, अब यहाँ पे जो 5 है वो बी में नहीं है, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। तो बात यहाँ पे समझ में आ रही है आप लोगों को। ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए में जो एलिमेंट है वो बी के ही हो, अलग के एलिमेंट ना हो, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं a set A is said to be a subset of V if each element of A is also an element of V, then we write a subset of V। तो ये हो गई डेफिनेशन। A set A is said to be a subset। सेट ए को हम सबसेट तब कह सकते हैं बी का इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए में रखे हुए सभी एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी के भी एलिमेंट हों, तब हम कह सकते हैं ए सबसेट बी। क्लियर हुआ स्टूडेंट। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b is equal to 3 2 1। यहाँ पे a में जितने एलिमेंट्स हैं वो b के हैं और b में जितने एलिमेंट्स हैं वो a के हैं, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं a सबसेट है b का एंड b सबसेट है a का। क्लियर हुआ स्टूडेंट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो सभी एलिमेंट्स जो B में हैं वो A में हो, जो A में हैं वो B में है। ठीक, तो यहाँ पे A सबसेट B भी हो सकता है और B सबसेट A भी हो सकता है, क्योंकि A में B के सभी एलिमेंट्स हैं और B में A के सभी एलिमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे A सबसेट ऑफ B भी होगा एंड B सबसेट ऑफ A, ये दोनों होगा। पहले वाले में क्या था, इसमें A के एलिमेंट्स ज़्यादा था, यानी कि सिर्फ A में ही B के एलिमेंट थे, इसलिए A सबसेट ऑफ B कहेंगे। क्लियर हुआ। जिसमें एलिमेंट्स होते हैं नेक्स्ट सेट के वो सबसेट होता है दूसरे का। अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं, और जिसमें एलिमेंट्स एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि उसका जो प्रीवियस सेट होता है वो उसका सबसेट होता है। स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सेट की बात करते हैं। प्रॉपर सेट क्या होता है
प्रॉपर सेट बिल्कुल सबसेट की तरह ही होता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे और बढ़ जाती है, वो क्या है? तो अभी हम लोगों ने सबसेट की डिफिनीशन पढ़ी, अ सेट ए इज said to be a proper set, is said to be a proper set of B if each element of A is also an element of B। ठीक है, यहाँ पे वन कंडीशन एंड सेकेंड जो होती है, V has at least one element which is not an element of A। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर सेट की क्या है? A set A is said to be a proper set of B। यहाँ पे A जो है वो प्रॉपर सेट B का तब कहलाएगा जब if each element of A में जितने भी एलिमेंट्स हो वो B के हों। क्लियर? तो ये जो डेफिनेशन थी वो सबसेट की भी थी, ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन और फॉलो करना पड़ेगा, B has at least one element which is not an element of A। B में कम से कम एक एलिमेंट और ऐसा हो जो A में ना हो। बिल्कुल सेम है दोनों में, उसमें भी यही था, लेकिन यहाँ पे क्या था, सेम एलिमेंट होने पे भी हम सबसेट्स को बोलते थे कि B A का है और A B का है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसको डिफिनीशन तो ये समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 4 3। क्लियर? तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A जो है वो B का प्रॉपर सेट है। ये सिंबल प्रॉपर सेट के लिए यूज करते हैं और ये जो सिंबल था ये सबसेट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर सेट का सिंबल है, प्रॉपर सेट। यहाँ पे A जो है वो B का क्या है, प्रॉपर सेट है। अभी हमने क्या पढ़ा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। A में जितने भी एलिमेंट हैं वो B में हैं। क्लियर? सेकंड क्या था, B हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। A में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो B का जो ना हो। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं, मीन्स A प्रॉपर सेट ऑफ B, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। क्लियर हुआ? किसे नहीं कह सकते हो? यहाँ पे देखो, अभी मैंने एक एग्जांपल और वहां पे लिखा था 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 2 1। क्लियर? तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करनी ही पड़ेगी। सबसेट में क्या था, A B का सबसेट हो गया था क्योंकि इसमें जो एलिमेंट थे वो B के थे और B में जो एलिमेंट थे वो A के थे। तो यहाँ पे A सबसेट ऑफ B था एंड B सबसेट ऑफ A था। बट यहाँ पे सेकेंड कंडीशन को भी फॉलो करना होता है, B हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। A में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो B का ना हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे A जो है वो प्रॉपर सेट नहीं होगा B का। ठीक है? तो सबसेट और प्रॉपर सेट में दोनों में डिफरेंस समझ में आया। सबसेट तो हो सकता है बट प्रॉपर सेट नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे बना के कट कर दोगे तो इसको बोलते हैं नॉट प्रॉपर। क्लियर? अब यहाँ पर सुपरसेट्स की बात करते हैं। सुपरसेट बेसिकली सबसेट्स का बिल्कुल अपोजिट होता है। यहाँ पे A सबसेट B होता है और सुपरसेट में केवल क्या होता है, B सबसेट ऑफ A होता है। सबसेट में क्या होता है, A सबसेट ऑफ B बोलते हो, सुपरसेट में क्या होता है, B सबसेट ऑफ A बोलते हैं। इसका मतलब होता है B सबसेट ऑफ A का मतलब होता है कि B के जो एलिमेंट हैं वो A में हैं और कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो
ए में और भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 1 2 3 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बी में जो एलिमेंट है वो ए के हैं, ठीक है। बी में जो एलिमेंट है वो ए के हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए में हमने कम एलिमेंट्स लिया हुआ था, बी में हमने ज़्यादा एलिमेंट्स लिया हुआ था। तो ए में जो एलिमेंट थे वो बी के थे, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी बोला जा रहा था। यहाँ पे क्या है, बी में कम एलिमेंट्स हैं, ए में ज़्यादा हैं, और बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए से लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी सबसेट ऑफ ए। क्लियर स्टूडेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं केवल। स्टूडेंट अब पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज सेड टू बी द पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे डेफिनेशन से शायद आप लोगों को ना समझ में आए, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ। सपोज कर लिया मैंने, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है 1। क्लियर, तो इस 1 एलिमेंट में, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1। एक बात हो, पावर सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय PA मीन्स पावर सेट ऑफ ए। तो यहां पे हमने क्या सपोज कर लिया, एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट का मतलब होता है सेट ए के सबसेट से बना हुआ सेट पावर सेट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो सबसेट आएगा वो क्या आएगा, पावर सेट का मतलब क्या, पावर सेट ऑफ ए का मतलब है ए के एलिमेंट से जो सबसेट मिलता है हमको, ठीक है, इस सेट ए का जो सबसेट होगा उससे बना हुआ सेट जो है वो पावर सेट होता है। क्लियर हुआ। तो इसके एलिमेंट से बना हुआ सेट क्या होगा, तो एक सेट हमारे पास है ए जिसमें केवल एक एलिमेंट है 1। इसका पावर सेट हमें फाइंड करना है। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है, पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो सेट ए के सबसेट से बना हुआ सेट होता है। तो इसका सबसेट क्या होता है, 5 1। क्लियर हुआ। तो एक एलिमेंट तो सब में होता है वो नल, ठीक है, और दूसरा ये 1। तो इस वाले सेट 1 जो हमारे पास सेट ए है, इसका सबसेट जो है क्या है, 5 है और 1 है, सबसेट है। और इसके सबसेट से बना हुआ सेट क्या होता है, वो पावर सेट होता है। बात समझ में आ रही है। एक एग्जांपल और देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 1 2। एक सेट हमारे पास कौन सा है, ए, जिसमें कितने एलिमेंट है, 2। अब इसका सबसेट क्या होगा, अगर ये कहा जाए कि इस ए सेट का सबसेट फाइंड करो, तो इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा सबसेट ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2। क्लियर हो। मतलब जितने भी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो सभी सबसेट होते हैं इस सेट के। तो यहाँ से एक मिलेगा 5, दूसरा मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2 और फिर 1 2। क्लियर हो। तो इसके सबसेट से बना हुआ जो सेट होगा वो क्या होगा, पावर सेट होगा। तो पावर सेट को हम ब्रेसेस में डिफाइन करेंगे, 5 1 2 1 2। अब क्लियर हो गया होगा सबको। कोई भी सेट हो तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 1 एंड 2, 2 एलिमेंट्स हैं। इसके कितने सबसेट हैं, 1 2 3
4। सबसेट निकालना समझ में आया? एक फाइल राइट करोगे, फिर अलग अलग एलिमेंट, फिर एक दूसरे को कंबाइन करते हुए। क्लियर हुआ? तो इस सबसेट से जो बना हुआ सेट होगा वो हमारा होता है पावर सेट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं कि किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे किसी सेट के, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू पावर एन। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले से हम किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो सेट ए था हमारे पास उसमें कितने एलिमेंट थे? 2। ठीक है, तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या राइट करोगे? 2। ये n जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 2 कितने एलिमेंट थे? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। मीन्स जो पावर सेट बनेगा हमारा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। 1 2 3 4। क्लियर हुआ? तो ये एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे इस फॉर्मूले से। और किसी भी सेट का सबसेट फाइंड करना होता है तब भी उसमें कितने एलिमेंट्स रहते हैं इसको भी फाइंड करने के लिए 2 की पावर n यूज करते हैं। स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? A set is called universal set if it contains all elements of corresponding sets. क्लियर? तो डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज कर लिया मैंने एक एलिमेंट ए है जिसमें 1 and 2 ये 2 एलिमेंट्स हैं, एक बी है जिसमें 3 and 4 ये 2 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट मेरे पास सी है जिसमें 3 5 6 7 ये एलिमेंट्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेट। एक ऐसा सेट, हम यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं? ये यूनिवर्सल सेट हमारा है। तो ये क्या करेगा? इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेट। जितने भी एलिमेंट इन सभी सेट्स में हैं ये अकेले इस यूनिवर्सल सेट में होगा। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो? इन सभी सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट एस से लिए गए हैं। क्लियर हो? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सभी एलिमेंट्स के सेट कंटेन होते हैं, वो क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है।